मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने कहा कि ये जो वित्तरहित स्कूल कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, उनका वेतनमान का आपने वेतनमान के लिए कमेटी का गठन किया था चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में, उसको जल्द किया जाए। इन कॉलेजों को हमको वेतनमान देना है और मैं तत्काल प्रभाव से इसकी बैठक बुला के और निश्चित रूप से इसको घोषणा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार के वित्तरहित शिक्षकों को लेकर क्या जल्द बड़ी खुशखबरी आने वाली है? सरकार ने तैयारी कर ली है। हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी प्रोफेसर नवल किशोर यादव हैं, जो अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिल के आए हैं और इनके ही नेतृत्व में शिक्षकों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो भी मिला है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। सबसे कुछ देर पहले सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई है और वित्तरहित शिक्षकों की बात, उनके वेतनमान की बात, काम तो करते हैं लेकिन पैसा एक मुद्दा तो था। क्या बात हुई? नहीं, बहुत पॉजिटिव बात हुई। हम लोग प्रतिनिधि मंडल 9-10 आदमी गए थे, जितने शिक्षक और ग्रेजुएट के लोग थे सारे लोग गए थे। मैं नहीं बल्कि टाइम फिक्स्ड कराया था। मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने कहा कि ये जो वित्तरहित स्कूल कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, उनका वेतनमान का आपने वेतनमान के लिए कमेटी का गठन किया था चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में, उसको जल्द किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर हाल में तत्काल 1 सप्ताह के अंदर चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर और अदर्स लोगों को बुला के बात कर लेंगे, अपना विजन क्लियर कर देंगे। और मैंने इंटरनल रिसोर्सेज पर पहले भी बात कर लिया है और उसके बाद तमाम माननीय सदस्यों से और शिक्षकों से भी उनका अगर कोई सुझाव है तो मैं सुझाव भी ले लूँगा। और स्पष्ट कहा कि इन कॉलेजों को हमको वेतनमान देना है और मैं तत्काल प्रभाव से इसकी बैठक बुला के और निश्चित रूप से इसको घोषणा करेंगे और उसको वेतनमान देंगे। कॉलेजों में जितने वित्तरहित शिक्षक थे सबको वेतनमान का मामला जो अटका हुआ था, अब उम्मीद है कि जल्द ये हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है पूरे प्रतिनिधि मंडल को, 1 हफ्ते के अंदर ये 1 सप्ताह के अंदर वो बैठक बुला लेंगे और उसके बाद और माननीय सदस्यों के साथ जो फिजिकल बात करेंगे और आगे क्या होगा। उन्होंने ओपिनियन मांगा है सारे लोगों से कि अगर क्या क्या हम करें। क्या क्या अब तक नहीं होता रहा, कहाँ परेशानी होती रही है? नहीं, परेशानी कभी वेतनमान के मुद्दे पर कभी एक्सरसाइज नहीं हुआ है। इसके पहले अनुदान के मुद्दे पर 2008 में एक्सरसाइज हुआ था, तो वो मुख्यमंत्री एग्री हैं कि हमारा विजन स्पष्ट है कि बिहार के बच्चों को पढ़ने वाले, और उन्होंने यह भी कहा कि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार को उससे मिलेगा, राज्य सरकार को, कॉलेजों का, स्कूलों का, और उस पर जो शिक्षा के अलग को जगाना है और इसको आगे बढ़ाना है। अच्छा, अभी विधानमंडल का सत्र भी शुरू होना है, मॉनसून सत्र होना है, उसमें इन बातों को आप उठाएंगे? मैंने तो क्वेश्चन दिया है, लेकिन उठा के क्या करेंगे जब मुख्यमंत्री उठाने के लिए, उठाना तो कोई सलूशन भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो फिर बात वही अटके ना कि आप उठाएंगे और ठीक है, बात हो गई, होगा तो नहीं भी होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं वो नहीं होगा। वो मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया है और बजाबते उसी समय फाइनेंस सेक्रेटरी को वो खुजवाया भी, कहवाया भी, चीफ सेक्रेटरी को भी कहवाया कि इस पर बैठक हो जाए और हमारा विजन साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारा विजन क्लियर है, हमको करना है। कागज पर ही होगा काम की होगा भी? नहीं, कागज पर तो हो ही नहीं सकता है जब कागज पर ही होता है। नहीं 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 नहीं, आलोक आपको पता नहीं है, हम लोग कई बार देखे हैं। इससे पहले भी जो कॉलेज टेक ओवर हुआ था, 42 कॉलेज, 36 कॉलेज शुरू में हुआ था, उसमें 42 कॉलेज बढ़ के हुए थे। वो कॉलेजों का स्टाफिंग पैटर्न भी तो देखेंगे। उन्होंने कहा कि कॉलेजों के स्टाफिंग पैटर्न भी देखेंगे, उनके इंटरनल रिसोर्सेस को भी देखेंगे, और जो अनुदान सरकार दे रही है वो अनुदान को भी देखेंगे, और दोनों के जोड़ने के बाद अगर जो पैसा घटेगा वो राज्य सरकार करेगी और डायरेक्ट उनको वेतनमान दिया जाएगा। डायरेक्ट वेतनमान दिया जाएगा, तो जो वर्षों से और एक बात और उन्होंने कहा, मैंने चलते चलते कहा कि जो ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं बच्चों का कॉलेजों में, स्कूलों में, उससे बहुत क्षति है।
100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर पर आप बच्चों को ऑनलाइन एडमिशन कर देते हैं। सब गरीब के गांव के बच्चे और बेटियां ऑनलाइन हैं। एडमिशन की ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम? नहीं, ऑनलाइन एडमिशन उसको बंद करें। जिस इलाका में रहता है वो अपने हिसाब से कॉलेज को चूज करता है, वो मार्क्स के आधार पर उसकी होती है। यह जरूर करें, उस पर भी उन्होंने आश्वस्त किया है। ये भी होगा, शिक्षकों को भी राहत मिलेगी, बच्चों को भी राहत मिलेगी। नवल किशोर यादव, जिनके नेतृत्व में प्रोफेसर नवल किशोर यादव हैं, शिक्षकों के नेता हैं, लड़ते भी हैं, लड़ना बखूबी आता है, और शिक्षकों की मांग को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिले हैं। क्या बातें हुई, कितने आश्वस्त हैं? काम कागजों पर नहीं होगा, सच में होगा, वेतनमान मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।